उस बेहतरीन टीम जिसकी हम बातें करें लखनऊ के खिलाफ, और कर्नाटक एक बहुत अच्छी टीमों में से एक थी, लेकिन इस टूर्नामेंट से वो बाहर हो चुके हैं। पिछले मुकाबला आपने देखा, लीग स्टेज का लास्ट मुकाबला था, ये क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला है। और एक बार फिर से अच्छी गेंद करने की कोशिश, बढ़िया शॉट है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है और 3-4 बाउंस के साथ फील्डर तक कैरी करते हुए एक ही रन मिल पाएगा। जी बिल्कुल, अगर कर्नाटका का जिक्र किया जाए तो उन्होंने भले ही टूर्नामेंट से बाहर हुए जरूर है, लेकिन खेल काफी अच्छा दिखाया उन्होंने। इसके बाद आप स्थानीय टीम कुंबली 11 इनका मुकाबला देख पाएंगे। ये सबसे फेवरेट टीमों में से एक है इस प्रतियोगिता की। जी बिल्कुल, और कुंबली 11 का धीरज जो होने वाला है वो ग्रुप ए के ही जो क्वालिफाई टीम है बालाजी 11, उन्हीं के विरुद्ध इनका मैच होगा। और ये वाइड बॉल आई है, साथ में एक एक्स्ट्रा बाइक के रन भी आएंगे, तो इस तरीके से ये दूसरा 2 बेहतरीन रन कह सकते हैं आप इसे, ऐसे समय में जब एक क्रूशियल सिचुएशन है जहां पे ज्यादा रन्स आ नहीं रहे हैं और 7 बड़े बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। पोलैंड 28 पे ये 7 झटके लगे हैं। पारी का 6वां ओवर फेंका जा रहा है, अंतिम 2 गेंदें फेंकनी बाकी है। अब देखना यह है कि इन बचत की ओवर्स में किस तरीके की बल्लेबाजी होती है। और इस बीच एक और अच्छी गेंद, एक ही रन मिल पाएगा, सीधे विकेट पे आउट होने की संभावना है। अंपायर की प्रतीक्षा करेंगे, उन्होंने थर्ड अंपायर को रिफर किया है। जी, और हमेशा डायरेक्ट थ्रो बहुत ही करीबी मामला होता है, और यहां पे डायरेक्ट थ्रो लगी है और वहां पे बल्लेबाज आकाश सिंह कॉन्फिडेंट है कि मैं पहुंच गया हूं, लेकिन इस वक्त थर्ड अंपायर को रेफर किया है वहां पर अंपायर पीयूष कश्यप, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। वही इस वक्त स्क्वायर लेग के रूप जगह पे अंपायर में खड़े हैं। तीसरे अंपायर पे अमित हरपाल। एक बार फिर से वो टेलीविजन की स्क्रीन, वो जो यूट्यूब के स्क्रीन को झांकते हुए देखते हुए कि क्या स्थिति है। सीधी हिट लगी थी विकेट पर, संभावनाएं जरूर आंकते हुए, लेकिन अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट। स्कोर अभी भी 28 पे रुका हुआ, जबकि पारी के 7 बल्लेबाज वापस वेलन जा चुके हैं। ये 8वें बल्लेबाज होंगे तो आउट होते हैं। डिसीजन इस वक्त पेंडिंग में। थर्ड अंपायर की नजरें इस वक्त स्क्रीन पे है, चेक कर रहे हैं, और सभी दर्शक की नजरें भी स्क्रीन पे है कि यहां पे थर्ड अंपायर का क्या फैसला आता है। थर्ड अंपायर मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान इस वक्त चेक करते हुए कि क्या यहां पे रन मुकम्मल किए गए हैं या नहीं। वही सभी खिलाड़ियों की नजरें इस वक्त स्क्रीन पे, दोनों बल्लेबाजों की नजरें स्क्रीन पे, अंपायरों की नजरें स्क्रीन पे, दर्शकों की नजरें स्क्रीन पे, और सिस्टम पे लगातार चेक करते हुए अंपायर मोहम्मद रफी। अकॉर्डिंग टू देखना होगा क्या आता है डिसीजन, अभी भी इंतजार है। ये आउट कॉल किया है थर्ड एम्पायर ने। और यहां पे ये 8वां झटका, जाना पड़ेगा बल्लेबाज को बाहर। ये देखिए, ये है वो विकेट, ये है वो थ्रो, ये है वो जो रविंद्र जडेजा से रॉकेट थ्रो। गेंद ऊपर गई थी, रन लेना चाहते नहीं थे, लेकिन आखिरकार रन लिया, और ये वो विकेट है, ये वो थ्रो है। हमेशा डायरेक्ट थ्रो बहुत करीबी मामला होता है, और यहां पे वही होता हुआ। और इस तरह से आकाश सिंह के रूप में मनाली ब्रदर्स नागपुर को 8वां झटका लगता हुआ। और जैसे ही आकाश सिंह का विकेट का पतन हुआ है, अब आए बल्लेबाजी के लिए अभी पटेल, एक लेफ्ट आर्म, हेलो थैंक यू डीजे, अभी पटेल जो कि एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी की है अभी पटेल की। अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से अपने टीम को, मनाली ब्रदर्स को इस मुकाम तक लाया है, लेकिन अब इस वक्त उनके हाथ में गेंद नहीं बल्ला है, और बखूबी साथ देना होगा अभी पटेल को, बंटी पटेल के साथ। देखना यह कि अभी पटेल और बंटी पटेल क्या कुछ कर पाते हैं। अभी अभी जो विकेट गए, ये खराब कॉल था, जरूरत थी नहीं इस तरीके की रनिंग की, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे फॉलो थ्रू पे गेंदबाज से, और सीधी स्टिक पे दे मारी। क्या पूरा ओवर खेल पाएगा मनाली ब्रदर्स? 28 पे 8, अंतिम 2 विकेटें हाथ में। इस ओवर की अंतिम गेंद 6ठे ओवर की, अभी भी 13 गेंदें बाकी हैं, विकेटें हाथ में 2 जरूर। अब ये देखिए, हल्की सी दिशा दशा से भटकी हुई गेंद थी, और इसको बल्लेबाज ने क्लैम के सारे थोड़ी सी आनसाइड पे मोड़ा। 1 रन का इजाफा हुआ है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात 8 के नुकसान पे, और अब यहां से पारी के अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी है। अब देख रहे हैं कि इन 12 गेंदों में जो 2 विकेटें हैं
उसे किस अप्रोच के साथ, किस एफर्ट के साथ, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं? क्या सिंगल डबल पे बिलीव करके पूरी 12 गेंद खेलेंगे, या फिर बल्लेबाज अब यहां से थोड़ी सी डेप्थ ओवर में जो स्लॉग ओवर्स में बड़े रन की तलाश होती है वो उस पर तलाश करेंगे? चलिए पता करें। अंतिम के 12 गेंदें विकेटें हाथ में, 2 स्कोर जा पहुंचा 29-8 के नुकसान पे 6 की समाप्ति के पश्चात। जी बिल्कुल, एमएससीसी के विरुद्ध मनाली ब्रदर्स जिन्होंने 44 रनों का जो लक्ष्य रखा था एमएससीसी के सामने और बनने नहीं दिया था, कहीं ना कहीं उस मुकाबले को देखकर यहां पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। चाह रहे होंगे यहां पे मनाली ब्रदर्स की कम से कम 40-45 यहां से किया जाए ताकि मुकाबले में अपने गेंदबाजों को मौका दे सके। और वही जितनी तारीफ करे अगर यहां पे उतनी कम है मेहताब अवध 11 मुंबई के, और उनके जो बल्लेबाज होंगे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज संजू कनौजिया, उनके ऊपर नजर रहेगी, जिन्होंने अब तक के सभी मुकाबलों में 20 रन सब कम से कम वो कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, ओपन करने आ रहे हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो मैचों में आए गेंदबाजी करेंगे मुन्ना, और कामरान की गेंदबाजी की हमने अब तक एनालिसिस करी तो हर मैचों में उम्दा गेंदबाजी करी है। अंतिम 12 गेंदें, और ये देखिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। जी हाँ, ये बंटी पटेल का बल्ला है, जब इनका बल्ला चलता है तो ऐसे ही सर चढ़ के बोलता है। बंटी पटेल का बल्ला माशाअल्लाह। अगर बात किया जाए यहां पे ओम, तो आप देखें, थैंक यू डीजे, टीम की स्थिति इस वक्त क्या है? आप देख रहे हैं कि 6.1 ओवर के बाद 35 रन ही बने, 8 विकेट गिर गए, लेकिन अगर यहां पे बंटी पटेल के देखा जाए तो 6 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं बंटी। और इस बार देखिए कामरान का जवाबी हमला, ठिकाने गेंद गिरी थी और ठीक तरह से खेल लिया, नहीं तो निश्चित रूप से इस गेंद पर हश्र कुछ और हो सकता था। बंटी पटेल ने पुल फट जो शॉट लगाया था उसके लिए जाने भी जाते हैं बंटू, खुशबू गुजरात की। और चलिए कामरान जो पहले गेंद पे छक्का खाया था उसके बाद एक अच्छी वापसी जड़ पे डाले हुए और खोद के निकाला बंटी ने। अब दोनों पटेल ब्रदर्स एक बार फिर से तैयार हैं। पारी के 8 बड़े बल्लेबाज वापस गए। पोलैंड 7वीं ओवर फेंकी जा रही है और स्कोर्स की बातें करें तो मात्र 36 रन, 10 गेंदे बाकी, उन 10 गेंदों में कम से कम 15 करते हैं तो समझ लीजिए कि 50 के आसपास पहुंचेंगे आप। और यदि इतने रन आ गए तो फिर दूसरी पारी में बहुत लड़ सकते हैं। चलिए कामरान एक बार फिर से तैयार है इस ओवर की अगली गेंद को लेकर। अच्छी गेंद छका के निकली, फिर से आस्टम कॉरिडोर पे पड़ के थोड़ी सी काटा बदली गेंद, गति थी और साथ में बढ़िया स्विंग भी आस्टम पर। बहुत यहाँ पे किसी बल्लेबाज के लिए जब गेंदे आस्टम पे पड़े और पड़ के थोड़ी सी काटा बदले, तेज गति की गेंदें हो। जी यहाँ पे जिस तरीके के विकेट कीपर का बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पे शायद ऐसा पता चल रहा है कि बल्ले का स्ट्रीक लगा था, एक मौका था और वो कैच छोड़ा है यहाँ पे। बिल्कुल, अब देखना यह है कि बचत की 9 गेंदों पे क्या एफर्ट होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है बल्लेबाजों की। विकेटें हाथ में मात्र 2 बाकी रह गए, जबकि रन्स की बातें करें तो 36 रन इस वक्त दोनों बल्लेबाज पर आपस में बातचीत करते हुए, थोड़ी सी बंटी पटेल जाके वहां पे अभी पटेल को समझाते हुए यहाँ पे स्निक लगा था, लेकिन विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला, एक जीवनदान मिला। उसके बाद नॉन स्ट्राइक एंड से बंटी पटेल जाते हुए और अभी पटेल से बातचीत करते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके की परिस्थितियों में जब तक आप अपील करेंगे नहीं अंपायर पे, तब तक वो जाएंगे नहीं। एक और अच्छी गेंद की कामरान की, छक्का खाया था इस ओवर की पहली गेंद पे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बढ़िया कमबैक करी है, ये एक काबिल तारीफ। जी हाँ, फिर से बंटी पटेल वापस जाते हुए बॉबी पटेल के पास, शायद ऐसा लगता है कि वो यही कहने जा रहे हैं कि आप मुझे सिंगल दे और मैं खेलूंगा बॉल। जितना ज्यादा यहां पे अगर आप बंटी पटेल बॉल को फेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं मनाली ब्रदर्स के लिए वो फायदेमंद होंगे और वो सही साबित होंगे। और चाहिए यहां पे अभी को कि वो सिंगल करे और बंटी को स्ट्राइक दे, क्योंकि बंटी अब तक इस प्रतियोगिता में मनाली ब्रदर्स के लिए काफी अच्छा रन किया उन्होंने बल्ले से, और इसकी जरूर वो तलाश कर रहे होंगे कि कब मुझे स्ट्राइक मिले। एक और अच्छी गेंद फिर से स्टंप के आसपास मंडराती हुई, फिर से तेज गति की गेंद, और ऐसे में कामरान बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पे छक्का खाया, लेकिन वापसी देखिए कितनी बढ़िया, कमाल की कमबैक। जी हाँ, बहुत काफी मैचों का अनुभव है इनके पास और पूरा अनुभव यहाँ पे कमरान खान दिखाते हुए, झोंकते हुए अपना पूरा अनुभव। और यही होता है जब आपके पास अनुभव की कोई कमी नहीं होती है, बड़े बड़े मैचों में यही अनुभव है वो काम आता है। और इस वक्त दिखाते हुए कमरान खान, चाहे ये मुकाबला हो चाहे इसके पहले वो मुकाबला खेल लेते वो मुकाबला हो। अब अंतिम गेंद इस ओवर की, स्कोर अभी भी रुका हुआ 36 पे, 8 विकेट के नुकसान पर। आसम के बाहर ये गेंद, वाइड कॉल आई है एम्पायर की,
अतिरिक्त रन का इजाफा होगा, साथ में एक एक्स्ट्रा बॉल भी डालनी पड़ेगी। 37 सब रन पहुंचा है। दीवान जी अगर यहां पे देखा जाए तो 8 विकेटें गिर गए हैं। आखिरी गेंद है 7वें ओवर की और बंटी पटेल नॉन स्ट्राइक पे। यहां पे बातचीत लगातार चल रही है। यहां पे यही कह रहे होंगे कि अगर आप यहां पे आउट होते हैं तो फिर आखिरी जोड़ी बचेगी। आप बड़े शॉट खेले नहीं, आखिरी गेंद है, सिंगल अब ले नहीं सकते। अगर बंटी पटेल स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं तो वो यही करेंगे शायद आप गैप में खेले, 2 रन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो डॉट गेंदे या तो बेहतर है। बिल्कुल, वो चाहेंगे कि अंतिम ओवर की जो गेंदें वो ज्यादा से ज्यादा गेंदें वो खुद से फेस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रन आए। अंतिम 2 विकेटें हाथ में शेष बाकी रह गई है। अंतिम गेंद अभी भी इस ओवर की फेंकनी वाकई कामरान एक बार फिर से तैयार इस ओवर की अगली गेंद को लेकर, और ये देखिए फिर से छक्का के निकले और वाइड बॉल आई है फिर से। ये एक रन बहुत ही क्रूशियल साबित होंगे मनाली ब्रदर्स के लिए जब वो फाइनल टोटल सेट करने जाएगी। जी बिल्कुल, ये एक तोहफा है और इस तोहफे को कबूल कर रहे हैं भरपूर। स्कोर जा पहुंचा 38 रन 8 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 7 गेंदों का खेल शेष है। जब अगले 6 गेंदों पे स्ट्राइक पे आएंगे बंटी पटेल, अगर 6 गेंदें खेल गए तो जिस तरीके के वो बल्लेबाज है, 1-2 छक्के देखने को मिल सकते हैं उस ओवर में। इसकी तलाश तो होगी उन्हें जरूर। यही वजह कि वो सोच रहे हैं कि अंतिम ओवर पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मेरे हाथ पे हो। एक और अच्छी गेंद है इस बार डॉट के साथ ओवर की भैया समाप्ति। 7 की समाप्ति के पश्चात स्कोर 38-8 के नुकसान पे और अब पारी के अंतिम ओवर का खेल बाकी है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ का यह ऐतिहासिक ग्राउंड में प्रथम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जो कि हम सबों के चहेते मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह टूर्नामेंट, जो कि आज चौथे दिन का शाम का यह मुकाबला खेला जा रहा है, जो कि क्वार्टर फाइनल में आप प्रवेश कर चुके हैं, सुपर 8 में प्रवेश कर चुके हैं। और सुपर 8 का यह पहला मुकाबला है। सुपर 8 का जो 8वां टीम है वो कामाक्षी ग्रुप लखनऊ, जिन्होंने एक बेहतरीन टीम को, बहुत बड़ी टीम को उन्होंने मात दिया। हालांकि उन्होंने स्कोर बोर्ड पे ज्यादा रन किए नहीं थे, लेकिन इतना था कि आप लड़ सकते थे। लेकिन अंकुर सिंह का वो ओवर, 7वां ओवर, जिसमें 6 गेंदे डाले, उन्होंने 1 विकेट दिया, 1 रन दिया, काफी क्रूशियल ओवर था। वो 8वीं टीम बनी है सुपर 8 के लिए। तो आज संभवतः 3 मुकाबले आज के होंगे क्वार्टर फाइनल, और एक जो क्वार्टर फाइनल होगा वो संभवतः कल खेला जाएगा। और अब अंतिम ओवर लेकर राजू आते हुए कामरान एक बार फिर से उनके लिए फील्ड प्लेसमेंट जरूर करते हुए स्ट्राइक पे बंटी पटेल, और इन अंतिम 12 गेंदों पे कुछ बड़े रनों की तलाश जरूर करना चाहेंगे। 38 की है टीम ने 8 के नुकसान पर, और हम जिसकी बातें करें 38 for 8, लास्ट 6 बॉल विल बी बोल्ड नाउ। राजू ये आए गेंदबाजी करने के लिए। 38-8 के नुकसान पर अंतिम 6 गेंद का खेल बाकी। स्ट्राइक पे बंटी पटेल करारा हिट करने की कोशिश, डॉट के साथ ओवर की शुरुआत या फिर वाइड कॉल। जी हां, खराब गेंद है ये। थोड़ी सी शॉट जरूर आती हुई। ऑस्टम सफल कर गए थे बल्लेबाज, यही कुछ कहते हुए वहां पे गेंदबाज, लेकिन एम्पायर उतने ही चतुर, उतने ही चालाक, उतने ही मुस्तैद पीयूष कश्यप, और साथ में उनके साथ अमित हरपाल। पहली गेंद वाइड पे कन्वर्ट हुई, एक्स्ट्रा रन मिला, साथ में एक एक्स्ट्रा बॉल मिली, स्कोर जा पहुंचा 39-8 के नुकसान पर। और अभी भी इस पारी की लीगल 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी है। ऐसे में राजू पर फिर से तैयार है इस ओवर की अगली गेंद को लेकर। इस बार फिर से स्क्वायर लेग पे खेला, 1 रन तलाशा है, दूसरे की समाप्ति तलाशना चाह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो सकता है। और देख रहे हैं यहां पे क्या कुछ होगा, दूसरा रन पूरा कर लिया जाएगा। 2 बेहतरीन रन और इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41-41। अच्छी गेंद थी। जी बिल्कुल, धीरे धीरे स्कोर बनते हुए दिख रहे हैं। अब यहां से 41 बन गए हैं, 5 गेंदों का खेल शेष है। अब यहां से लड़ने के लिए मनाली ब्रदर्स के गेंदबाजों के पास मौका मिल रहा है, क्योंकि अब वो स्कोर ऐसे बन गए कि जहां से आप फाइट कर सकते हैं, मुकाबले में लड़ सकते हैं। बड़ी ग्राउंड है, यहां पे दुधिया उजाले में खेल रहे हैं। थोड़ी सी बल्लेबाजों की तकलीफ होती है दुधिया उजाले में खेलने में, और जिस तरीके के गेंदबाज है एमएससीसी के विरुद्ध, जिस तरीके से इन्होंने चूना लेकर जाएंगे, वहां पे दिक्कतें हो रही है। ओके, जिस तरीके से एमएससीसी उड़ीसा के विरुद्ध खेल दिखाया है मनाली ब्रदर्स ने, उसे यही पता चलता है कि दमखम है, वो रोक सकते हैं। अगर 45-50 रन भी बनते हैं तो उनके पास क्षमता है, उनके पास एबिलिटी है उस तरह के गेंदबाजों की। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ होने बाकी है इस ओवर में। अब तक यदि गेंदों की बात करें तो एक लीगल गेंद आई है, पहला गेंद वाइड कॉल किया था, दूसरी गेंद पे 2 बेहतरीन 2 रन आए हैं। अब तक इस ओवर से 3 रन, स्कोर जा पहुंचे 41। एक बार फिर से गेंदबाजी में लेकर तैयार
अच्छी गेंद और इस बार बंटी पटेल को बीट करने में कामयाब गेंदबाज राजू। जी हाँ, बिल्कुल राजू जो कि काफी चतुर गेंदबाज है राजू मुखिया। और यहां पे बहुत ही अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई बॉल, थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी और वहां पे हेलीकॉप्टर निकालने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज बंटी पटेल, मगर ये हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं। और बिल्कुल पैनी नजर से इस मैच को आंकते हुए तमाम दर्शक, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला सीएम ट्रॉफी का, जहां पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिंदुस्तान की बेहतरीन टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और 12 राज्यों की टीमें यहां पे पार्टिसिपेट कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, एक तरफ मनाली ब्रदर्स नागपुर तो दूसरी तरफ है अवध 11 मुंबई। और एक और बार इस बार गेंद नो बॉल कॉल हुई है, ओवर स्टेपिंग कर गए गेंदबाज, तेज गति गेंद डिलीवर करने की कोशिश थी और ऐसे में वहां पे नो बॉल कॉल है ये। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे समय में नो बॉल डालना कितना महंगा साबित पड़ सकता है, वो भी बंटी पटेल की अगेंस्ट आखिरी ओवर में, जहां पे आपके गेंदबाजों ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की है। वहां पे राजू मुखिया नो बॉल कर गए, जो कि पिछला ओवर काफी किफायती डाला था राजू मुखिया ने, लेकिन ये ओवर में थोड़े से अतिरिक्त रन खर्च करते हुए चूना की मांग की जा रही है। वहां पे पिच कोऑर्डिनेटर महोदय फटाफट चूना लेके पहुंचेंगे। और यह बहुत बड़ा मुकाबला जिसके ऊपर हजारों दर्शकों की नजरें जमी हुई है, उन्हें पता है कि यह कितना बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमें कितनी बड़ी है, कोई किसी से कम नहीं। और यहां से नॉकआउट का मुकाबला शुरू हो गया। यहां से आप एक बार अगर मैच गंवाते हैं तो फिर वापस इस सीजन 2022 में कोई मौका नहीं आपके पास कि फिर से सीएम ट्रॉफी में आप मुकाबला खेलेंगे, फिर आप नेक्स्ट सीजन का इंतजार करना पड़ेगा आपको। यहां से अब नॉकआउट का मुकाबला, डू और डाई, या तो जीतो या फिर घर के लिए या फिर दूसरे टूर्नामेंट के लिए रवाना हो जाए। अब यहां से कोई मौका नहीं है, हारने के बाद सीएम ट्रॉफी में कोई चांस नहीं है। आठवां ओवर का खेल चलता हुआ इस स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 4 गेंदें आने शेष है, जिसमें एक अगली बॉल जो होगी वो फ्री हिट बॉल होगी और स्ट्राइक लेंगे बंटी पटेल। इस फ्री हिट बॉल पे राजू मुखिया किस तरह की गेंदबाजी करते हैं ये देखने वाली बात होगी। वही बंटी पटेल के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि स्कोर को थोड़ा और बढ़ाया जाए। मौका है यहां पे, आप आउट हो नहीं सकते हैं सिवाय रनआउट को छोड़कर, कैच या क्लीन बोर्ड यहां पे हो नहीं सकते बल्लेबाज। बंटी पटेल जरूर प्रहार करेंगे इस गेंदों पे, फ्री हिट बॉल है और प्रहार होनी भी चाहिए। वही राजू मुखिया यहां पे कौन सा लेंथ डालेंगे, कैसे बचेंगे, बचने की कोशिश होगी यहां पे राजू मुखिया की। लेकिन बंटी पटेल जो कि एक बहुत बड़ा टेनिस का स्टार बल्लेबाज, ऑलराउंडर ये खिलाड़ी, इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए अगर इनकी बात की जाए बंटी पटेल की, 10 गेंदें खेले, 15 रन बनाए, जिसमें एक गगनचुंबी छक्के शामिल जो कि कमरान खान की गेंदों पे छक्का लगाया था। 10 गेंदें 15 रन, 150 का स्ट्राइक रेट। तो यहां पे थोड़े से अतिरिक्त भी ज्यादा खर्च करते हुए मेहताब अवध 11 मुंबई की टीम। फिलहाल फ्री हिट बॉल तैयार है, बंटी पटेल गेंदबाज चलेंगे, राजू मुखिया बंटी पटेल के लिए आगे निकलते हुए बड़े शॉट खेलने की कोशिश, काफी तेज शॉट, स्क्वायर लेग के फील्डर दौड़ कर आते हैं डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि बॉल फील्ड हो, वो जान रहे थे बंटी पटेल की यहां पे एक से ज्यादा मिलने वाले नहीं है, फ्री हिट बॉल है, यहां पे रन आउट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने वापस भेजा अभी पटेल को नॉन स्ट्राइक गेंद पे ही। रन लेना सही नहीं समझा, डॉट गेंद आता हुआ फ्री हिट बचा लिया है राजू मुखिया। मालूम है उन्हें कि अंतिम ओवर में बड़े रन चाहिए होंगे, यही वजह की स्ट्राइक अपने पास रखा हुआ। इस बार फिर से थोड़ी सी खराब दिशा दशा पे गेंद है, देखना है कि वहां पे क्या कुछ होता है। क्लिक करने की कोशिश थी स्क्वायर लेग की ओर, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आए नहीं। एक और डॉट बॉल कन्वर्ट हुई है और एक एक डॉट बॉल कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पे थोड़ी सी प्रेशर जरूर क्रिएट करेगा। वो चाहेंगे कि अंतिम के ओवर्स के अंतिम जो बॉल्स बाकी रह गए हैं यहां पे कुछ बड़े रन आए। 42 फॉर 8, अभी भी स्कोर 42 पे रुका हुआ, 8 के नुकसान पर।
और अंतिम 2 गेंदें, इस बार फिर से बढ़िया गेंद, लेकिन व्हाइट कॉल आया एम्पायर का। अच्छी अगर इजाफा होगा, 43वां रन आता हुआ। दीवान जी, अगर बात किया जाए तो इस ओवर में बल्ले से रन बनने नहीं दिया राजू मुखिया ने। 2 रन आए, एक नो बॉल और एक वाइड के रूप में। ये अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी दिशा दशा से भटकी हुई गेंदें जरूर पड़ी, 2 वाइड जरूर आए, लेकिन बचत की गेंदों को देखे तो बल्लेबाज को वो मौके नहीं दे, वो विड्थ नहीं दी, वो चांसेस नहीं दी जिसपे वो बड़े रन कर पाए। एक और अच्छी गेंद, एक और बार डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी यहां पे राजू मुखिया की। बंटी पटेल जैसे बल्लेबाज को यदि आप डॉट पे कर रहे हैं तो इससे बेहतरीन गेंदबाजी हो नहीं सकती, और वो भी डेप्थ ओवर स्लॉग ओवर्स में। अंतिम गेंद अब फेंकनी बाकी है। जी, अब भागना पड़ेगा बंटी पटेल को। अगर अब बल्ले में नहीं लगेगी तो अब भागेंगे और भागना पड़ेगा। और आपको मालूम हो कि इस मैदान पे 44 रन भी बचाए गए हैं एमएमसीसी के द्वारा, तो ऐसे में आप जान सकते, देख सकते हैं कि मुकाबला कुछ भी हो सकता है। कदम का इस्तेमाल करने की कोशिश, बड़े रनों की तलाश, और यहां पर देखना है कि क्या होगा। वो बड़े रन अटेम्प्ट नहीं करते, और यदि सिंगल डबल चलाते रहते तो ये जो 43 वो 50 के आसपास पहुंचता। यदि ऐसे रन होते तो फिर ये अच्छी टोटल भले ना हो, लेकिन फाइटिंग टोटल जरूर हो सकती थी। चलिए देखेंगे, पता करेंगे दूसरी पारी में क्या कुछ होगा। इस विकेट पे रन करना खासा मुश्किल रहा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल वही है स्कोर है जो एमएस शिशु को विरुद्ध उन्होंने डिफेंड किया था। 44 रन डिफेंड किए थे, और आज भी इस वक्त मेहताब अवध 11 के सामने उन्हें 44 रन डिफेंड करने हैं। स्कोर वही है, टीम वही है, बस सामने वाली टीम बदली है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे दूसरी पारी में। क्या 44 बना पाएगी अवध 11 मुंबई, या फिर रोक पाएगी नागपुर? ये पता चलेगा आपके एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए सीएम ट्रॉफी 2022 में। जी हाँ बिल्कुल दर्शक, ये सीएम ट्रॉफी का यह छाया खुमार है। यहां पाटन वासियों की लगी सीएम ट्रॉफी की बुखार है। चारों ओर से दर्शक, जिधर निगाहें जाए उधर दर्शक ही दर्शक। काफी तादाद में दर्शक। रात के इस समय 10:05 हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों में भारी मात्रा टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दर्शकों में बढ़ोतरी हो रही है। यह सीएम ट्रॉफी का जुनून है। यह माननीय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी का यह प्यार है, और यह सीएम ट्रॉफी की मोहब्बत है जो कि दर्शक यहां पे बने हुए। यह क्रिकेट की मोहब्बत है, क्रिकेट के प्रति कितना लगाव है यह दिखता हुआ यहां पे इस ग्राउंड पे, पाटन के इस ग्राउंड पे, रेस्ट हाउस के इस स्टेडियम में। मिलते हैं आपसे सेकेंड इनिंग के खेल में, तब तक के लिए आप लोग म्यूजिक का आनंद लें। टारगेट था, डिफेंड कर लिया था। जी हाँ बिल्कुल, यही क्रिकेट और यही गेंद और बल्ले के बीच की जो रोमांचक कहानी होती है, उसी कहानी को देखने के लिए, उसी संघर्ष को देखने के लिए, जब कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में कि क्रिकेट अनिश्चितता वाला खेल है, कभी भी कुछ भी घट सकता है, और उसी रोमांचक स्थिति को देखने के लिए मैदान के चारों ओर तमाम बहुत अच्छे क्रिकेट प्रेमी बैठे हैं। यूट्यूब के सभी दर्शकों को, मैदान पर उपस्थित सभी दर्शकों को
हमारा तहे दिल से नमस्कार, सादर प्रणाम और आप सभी तमाम क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। ये जो मैच खेला जा रहा है मनाली ब्रदर्स नागपुर और अवध मायानगरी मुंबई के बीच में, टारगेट जो मिला है मुंबई को, लक्ष्य जो मिला है मुंबई को, वो मात्र 44 रन। लेकिन जब से ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई है तब से यहां पर गेंदबाजों का जलवा कायम है, बरकरार है, वेरिएशन दिखाई दे रहा है। मतलब इस टूर्नामेंट में ऐसा कोई बल्लेबाज उभर के नहीं आया कि किसी बल्लेबाज ने कोई बड़ी पारी खेली हो, लेकिन गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामे करे, वो भी एन वक्त पे। जी बिल्कुल सागर सर, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो बल्लेबाजी करने के लिए संजू कनौजिया जो कि नॉन स्ट्राइक पेंट पे है, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, तीनों मुकाबले में रन बनाए। लेकिन अब जब तक कि पहली गेंद डाली जाए, मैं कॉम बॉक्स में आपके साथ जुड़ना चाहूंगा आरजे ओम जी को। दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दे, पहले अपना अतिरिक्त प्लेयर यहां कमेंट्री बॉक्स में भेजे। नागपुर टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर है यहां पर, अवध मुंबई के एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर आ जाए ताकि हमारे स्कोरर को कोई परेशानी ना हो किसी भी खिलाड़ी का नाम जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस टूर्नामेंट की, इस प्रतियोगिता के पहले क्वार्टर फाइनल मैच की दूसरी पारी। और एक बार फिर इस ठंडी सी मीठी सी जो हवाएं चल रही है, दूधिया रोशनी से महकते हुए, चमकते हुए पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत से मैदान पर आप सभी तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस मैच की पहली गेंद जिग्नेश पटेल, ओह पहली गेंद पर स्विच हिट काफी अच्छा हटे और गेंद जाएगी बोर्ड लाइन के बाहर, मिले हैं रन 4। बिल्कुल शुरुआत बहुत जबरदस्त तरीके से की है, टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, पहले ही मन बना लिया था कि रिवर्स स्वीप खेलेंगे, चौका बटोरेंगे और बटोरा भी। और इससे पहले कि अगली गेंद फेंकी जाए, लीजिए मैं आपको मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए चलता हूं आपके राज्य के बड़े बेहतरीन कमेंटेटर भाई दीवान सर के पास। धन्यवाद सागर जी। और इस तरीके से देखिए, पहली गेंद तो स्विच हिट जरूर किया था, दूसरी गेंद पे वो अजीब को स्ट्रोक करने की कोशिश कर रहे थे। देखा था कि डीप फाइन लेग पे कोई खिलाड़ी है नहीं, डीप लॉन्ग लेग पे कोई खिलाड़ी है नहीं। और देखिए ना दीवान जी, पहला शॉट किस तरह से अटेम्प्ट किया था, उसके बाद में दूसरी दिशा में शॉट खेलना चाहता। चौके के साथ पारी की शुरुआत जरूर की है। इस बीच फिर से बढ़िया शॉट, एक बार फिर से गेंद बाउंड्री को कैरी कर रही है, रोक पाना बहुत ही मुश्किल, 4 रन मिलेंगे। कमाल की शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत, काफी अच्छी गेंदों पे शुरुआत, 2 चौके और 8 रन। काफी अच्छा शुरुआत। जैसी पहली गेंद पर चौका लगाया था उसका ये एक्शन रिप्ले था, जिग्नेश पटेल पर पहली गेंद ओवर में धाबा बोल दिया है बल्लेबाज AK-47 ने। थैंक यू डीजे। दर्शकों आप सभी का स्वागत है सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ में टेनिस बॉल की क्रिकेट प्रतियोगिता। हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश जी बघेल साहब इनके नेतृत्व में, माननीय श्री आशीष भाई वर्मा इनके मार्गदर्शन में और सूरज भाई जोशी इस प्रतियोगिता के आयोजक के माध्यम से उभर के आए हैं। छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे अच्छी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं दर्शकों। छोटी टोटल और 2 बड़े चौके लग चुके हैं। कदम का इस्तेमाल किया, बहुत ही खूबसूरत गेंद को फिर से खेला, इसको लेकर जा रही है, खिलाड़ी वहां पे तैनात जरूर है, एक के बाद दूसरे के इस्तेमाल तलाशना चाह रहे हैं, मुश्किल हो सकता है लेकिन यहां पे पूरी कर ली जाएगी। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, शानदार 2 रन। अब इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 10 बगैर किसी नुकसान के। बढ़िया हमला किया यहां पे बल्लेबाजों ने, मालूम है कि बहुत बड़ी टोटल है नहीं, ज्यादा डिफेंस में जाएंगे थोड़ी सी मुसीबतें होगी। यही वजह की शुरुआत के 2 ओवर में जितने ज्यादा रन आ जाए, जितने बड़े स्ट्रोक अटेम्प्ट करें, उसकी तलाश कर रहे हैं। 2 बेहतरीन चौके आए हैं, एक अच्छा डबल भी आया है और इस तरीके से 10 रन। अच्छा शॉट खेला था, अच्छा पुल लगाया था डीप मिड विकेट की दिशा में। ओह इस बार ईंट का जवाब पत्थर से मिला है, एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की 1 लोहार की।
थैंक यू डीजे। काफी अच्छी गेंद, पहली ओवरों में कुछ हमला किया था बल्लेबाज AK-47 अंकित मौर्य ने, लेकिन उसके बाद में कमबैक देखिए जिग्नेश पटेल का, गुजरात से आए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सही अप्रोच था बल्लेबाजी करने के थे। जब आपने शुरुआत की 3 गेंदों में 10 रन कर लिए तो फिर जरूरत नहीं आ रही थी इस स्ट्रोक की। आपका विकेट कितना मायने रखता है ऐसे परिस्थिति में। जब हमने इस पूरे थ्रू आउट द इवेंट देखे, थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने मैचेस देखे हैं, मैक्सिमम टीम्स उसने मैच जीती हैं जिसने पहली पारी में बल्लेबाजी की है। तो ऐसे में जब आपको दूसरी पारी में 44 करनी, ये कोई छोटा सा लक्ष्य नहीं इस विकेट पे। तो बेहतर ये होता कि आपने 10 किए तो अब यहां पे सिंगल डबल चलाते, थोड़ा सा विकेट अपना रोक के रखते, ये ज्यादा बेहतर हो सकता। लेकिन आड़े तिरछे स्ट्रोक पे गए, विकेट गंवाया है और ऐसे में थोड़ी सी प्रेशर जरूर बिल्ड होगी अवध पर, निश्चित रूप से। लेकिन आप भी देखिए ना, जो मेहताब अवध और मुंबई की ओपनिंग पार्टनरशिप है वो अच्छी तरह से हुई है हर मैच में। एक टॉप उनका ऑर्डर अच्छा चला है अब तक, लेकिन पहले ओवर में सफलता मिली इस बार मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम को। इस बीच संजय आए हैं नए बल्लेबाज और फिर शाबाज आए हैं, क्षमा चाहें। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे पहले ओवर्स में, जिस तरीके से 2 बेहतरीन चौके रिवर्स में अटेम्प्ट किया था वहां पे बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वो स्विच हिट करने के लिए गए। बढ़िया गति की गेंद थी, पहले ही मनसा जाहिर कर लिया था जब तक कि गेंद डिलीवर होती गेंदबाज से, और सही टप्पे पे गेंद डाली, प्ले डाउन हुए, विकेट निकाला। पहले ओवर की समाप्ति हुई, 1 की समाप्ति के पास स्कोर जा पहुंचा है 10-1 के नुकसान पे अवध 11 मुंबई। मेहताब अवध 11 मुंबई शुरुआत अच्छी की है, हालांकि एक झटका जरूर लगा है। अंकित मौर्य AK-47 वहां आउट होने वाले बल्लेबाज, लेकिन अभी भी संजू कनौजिया बीच मैदान पर है। जब तक संजू कनौजिया है, चौके छक्के तो आना तय है। 42 गेंदें बाकी है, 34 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत होगी निश्चित तौर पे। मनाली ब्रदर्स से ज्यादा रन कर नहीं पाए हैं, लेकिन गेंदों से बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है बंटी पटेल जैसे गेंदबाजों को, उनकी गेंदबाजी बहुत ही क्रूसियल होगी। उनकी जो 12 गेंदें होगी, उनकी जो 2 ओवर्स की वो बॉलिंग स्पेल होगी, ये बहुत क्रूसियल होने वाला है। और ये टीम लड़ना जानती है ना दीवान जी, हमने पहले मैच से देखा है। हालांकि पहला मैच खराब गया था, उसके बाद में दूसरे मुकाबले में 44 रनों का लक्ष्य बचाया था, खास करके MMCC जैसे बड़ी भारी भरकम टीम के सामने। उसके तुरंत बाद तीसरे मुकाबले में अच्छे रन बनाए और उस मुकाबले को आसानी के साथ जीता था। लेकिन ये टीम जीतना जानती है, लड़ना जानती है, यह मुकाबला अच्छा होने वाला है। चलिए अगले मुकाबले के लिए आप तैयार हैं। एक तरफ आपकी फेवरेट टीम कुमली 11 होगी और दूसरी तरफ बालाजी 11 भिलाई होगी। ये बड़ा और कांटे का मुकाबला होगा। तैयार हैं आप सभी दर्शक, क्योंकि मुकाबला होगा धमाकेदार। सेकंड क्वार्टर फाइनल, दोनों ही अपनी छत्तीसगढ़ की टीम है और दोनों ही टीमों में बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ देखे जा सकते हैं धनंजय वर्मा, जिनका बल्ला हर बार बोलता है हल्ला, घनश्याम वर्मा माफ कीजिएगा, और जिनका बल्ला काफी बोलता है ऐसे, खास करके ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में। चलिए एक बार फिर से तैयार हैं। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 10-1 के नुकसान पे, और अब यहां से 42 गेंदों का खेल बाकी, और इन 42 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 34 ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है नहीं। सिंगल डबल से इजीली इस मैच को निकाला जा सकता है यदि हम अवध 11 मुंबई के दृष्टिकोण से बातें करें। लेकिन वहीं पे मनाली ब्रदर्स के दृष्टिकोण से बातें करें तो सही टप्पे पे, सही दिशा दशा पे गेंदबाजी की जरूरत होगी, और सबसे बढ़िया बात कि फील्डरों का भरपूर सहयोग चाहिए होगा। डॉट बॉल, एक डॉट बॉल थोड़ी सी प्रेशर जरूर क्रिएट करेगी। इस विकेट पे 6 से ऊपर के रिक्वायर्ड रेट मेंटेन करना खासा मुश्किल रहा है। बंटी पटेल आते हुए दूसरा ओवर लेकर, फिर से एक गुजरात का स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता के माध्यम से काफी प्रभावित किया है और बहुत जल्दी अपने आप को प्रमोट किया है गेंदबाजी। उन्हें मालूम है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में वो गेंदबाजी कर नहीं सकते, यहां पर उन्हें कुछ करामाती गेंदबाजी करने की जरूरत होगी। ये देखिए अच्छी गेंद है, सॉफ्ट एंड पुश रन के दौड़ने की कोशिश, लेकिन वहां पे खिलाड़ी तैनात है। सचिन तांबे मौजूद थे वहां पे, अच्छी फील्डिंग, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 10 पे रुका हुआ, और वो देखिए दर्शकों को मैदान के चारों तरफ जिस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा है, उन्हें मालूम है कि महज एक दिन दूर रह गई है सीएम ट्रॉफी के फाइनल डे से, और ऐसे में वो 16 में से टॉप की 2 टीम कौन सी होगी, यहां से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस बार काफी अच्छा शॉट, गेंद जाएगी दर्शकों की हलवाले, दर्शक दीर्घा में गगनचुंबी छक्का लगता हुआ संजय कनौजिया। और संजय कनौजिया का बल्ला हमेशा बोला है, और क्या खूब बोला है, छक्का, 6 रन। बंटी पटेल थोड़ी सी दिशा दशा से भटकते हुए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, डेप्थ ऑफ द क्रीज से बैकफुट से जो करारा पुल मारा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। काफी अच्छा शॉट। संजय कनौजिया आज अपने अलग तेवर में बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पहले ओवर में अंकित मौर्य, अब संजय कनौजिया।
AK-47 के आउट होने के बाद ये संजय कनौजिया ने अपने कमान संभाली है और इसे छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16। और अब यहां से मात्र 28 रन चाहिए और गेंदें आपके पास 41 है। 41 बॉल्स 28 रन्स 9 विकेट्स इन हैंड। आस्टम के बाहर ये गेंद कट करने की कोशिश, तेज गति की गेंद थी, चूंकि वहां पे बल्लेबाज, लेकिन विकेट कीपर की दाद दिन होगी। अब तक हमने पूरे इवेंट में विकेट कीपर को देखा है, अजीत जिस तरीके से मोहिते। वो विकेट से काफी क्लोज रहते हैं। अंडर द लाइट ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से उनका गैदर्ड रहता है विकेट बिहाइंड द विकेट, जो कैप्ट रहती है, बल्लेबाज को जरा से भी मौका नहीं देते कि वो स्टेप आउट करे या फिर चहलकदमी के साथ स्ट्रोक करने जाए। अच्छे विकेट कीपर है अजीत मोहिते, मुंबई से बिलोंग करते हैं और ऑल वर्ल्ड की कोई भी ऐसी टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है जहां पे बड़े प्रतियोगिता में अजीत मोहिते नहीं दिखे हैं। आज छत्तीसगढ़ में भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए विकेट कीपिंग से। बिल्कुल, बंटी पटेल एक बार क्या बेहतरीन कमबैक कर पाएंगे। ये देखिए पहले से ही मनसा बना लिया था बल्लेबाज ने कि वो जाएंगे रिवर्स हिट के लिए, जिन्हें स्लॉक स्वीप के लिए। निश्चित रूप से स्लॉक स्वीप के लिए गए थे संजय कुनिया, लेकिन गेंद गुड लेंथ के स्पॉट से अतिरिक्त उछालता इस गेंद में, और उछाल क्यों मिली? बंटी पटेल ने कंधे का इस्तेमाल किया। और फिर से मैं स्ट्रेटेजी की बातें करना चाहूंगा। इस ओवर की पहली गेंद पे बंटी पटेल जैसे गेंदबाज को अपने छक्का लगाया है, तो दूसरी बार जरूरी नहीं कि आप बड़े स्ट्रोक पे जाएं, सिंगल डबल चलाएं और स्ट्राइक रोटेट करते रहें ताकि रन्स भी आते रहे और विकेटों के बीच में अच्छी वो रन्स आए, ये ज्यादा जरूरी है बजाय बड़े स्ट्रोक के। अच्छी गेंदबाजी अब बंटी पटेल द्वारा, छक्का लगा था, उसके बाद में कोई भी गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है कमबैक करना। और बंटी पटेल प्रॉपर बॉलर नहीं है, लेकिन प्रॉपर बॉलर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में। बिल्कुल, कुछ ऐसे बेहतरीन मुकाबले, कई कुछ ऐसे क्लोज काउंटर्स उन्होंने जीता है अपनी गेंदबाजी की बदौलत, अपनी बल्लेबाजी की बदौलत। एक बार फिर से तैयार है, पहली गेंद में छक्का खाया, लेकिन उसके बाद अच्छी कमबैक। एक और बार देखिए बढ़िया गेंद आस्तम बीट करके निकलती भी, और फिर से वही गलती जिसकी मैं बातें कर रहा हूं। आपने पहली गेंद पे छक्का अटेम्प्ट किया, उस पे आपने एक बड़ा रन लिया, तो जरूरत नहीं कि बचत की 5 गेंदों पे फिर से भी गेट के ले जाए। बेहतर होता यदि वो सिंगल डबल करते तो इस ओवर में जो 6 पे घटा वो लगभग 8-9 रन आ सकता था और आपकी रन गति भी बेहतर होती, आपकी जो काउंटडाउन है रन और बॉल के बीच में वो भी कम होता। हर टीम की अपनी अपनी रणनीति है, और देखा जाए तो मेहताब अवध 11 मुंबई की रणनीति रही है पहले मैच से कि हर ओवर में अटैक करना है, हर ओवर में अटैक के लिए जाते हैं, और वही रणनीति पर अभी भी अमल कर रहे हैं। अब यहां से 36 गेंदों का खेल बाकी है और इस 36 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 28 रन की और आवश्यकता है। अच्छा ओवर घटा पिछला, पहली गेंद पे छक्का खाया, लेकिन उतनी अच्छी कमबैक वहां पे बंटी पटेल के 5 लगातार डॉट बॉल कराई। पहले ओवर से 10 आया था, दूसरे ओवर से 6, स्कोर जा पहुंचा है 16 बैग 1 के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज AK-47। अब यहां से गेंदों की बातें करें तो अभी भी 36 गेंदों का खेल बाकी है और इन 36 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 28 रन चाहिए। विकेट हाथ में 9 है, सिंगल डबल से इजीली इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है बजाय बड़े स्ट्रोक के, क्योंकि जरा सी गफलतें करेंगे, जरा सी 1-2 विकेट गिरेगी तो फिर वहां पे प्रेशर बिल्ड होगा। और हमने देखा इस विकेट पे कि 6 से ऊपर की रिक्वायर्ड रेट जो है वो मेंटेन करना किसी भी अच्छी सच्ची टीम के लिए खासा मुश्किल रहा है। मुश्किल तो रहा है और देखना होगा इस मुकाबले जिग्नेश में खास पटेल करके। संभवतः गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं ओम भाई। जिग्नेश पटेल आते हुए गेंदबाजी के लिए, फिर से गुजरात के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी, पिछले कुछ मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की है जिग्नेश ने। चलिए चलते हैं। और इस बार काफी अच्छा शॉट पुल किया है, सक्सेसफुल किया है, और हालांकि डीप विकेट क्षेत्र से डीप स्क्वायर लेग पर आकर अच्छी फील्डिंग, काफी देर तक गेंद हवा में थी दीवान जी। बिल्कुल, और ये शॉट प्रॉपर तरीके से कनेक्शन होती तो फिर 6 रन के लिए जाती, क्योंकि काफी ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, समय भी था बल्लेबाज के पास, डेप्थ ऑफ द क्रीज से बढ़िया पुल मारने का, स्क्वायर लेग मिड विकेट ये क्षेत्र खुला पड़ा हुआ था, फील्डर जरूर थे डीप में, लेकिन यदि प्रॉपर कनेक्शन होती, मिडिल ऑफ द बैट आती, अच्छी टाइमिंग होती तो फिर निश्चित तौर पे 6 रन के लिए जा सकती थी। बहरहाल 2 पर ही संतुष्टि जताई है बल्लेबाजों ने और स्कोर जा पहुंचा 18-1 शॉट अच्छा था, शॉट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन टाइमिंग की जरूरत थी। चलिए देखते हैं फिर से इस ओवर की अगली गेंद में क्या कुछ कर पाते हैं जिग्नेश। अच्छी गेंद और देखिए सॉफ्ट एंड पुश मिड ऑफ पर खिलाड़ी अच्छा ड्राइव किया था मिड ऑफ क्षेत्र में, ऑफ ड्राइव शॉट जिसे कहना चाहिए, और सुगत लाड़े मिड ऑफ पर मौजूद थे, 1 रन आसानी के साथ उस दिशा से आता हुआ। ये नॉकआउट काउंटर्स हैं, यहां से जो टीम मैच गंवाती है तो फिर वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, यहां से टीमें छटती जाएगी। यहाँ पे पलटा जरूर भारी लग रहा है मेहताब अवध 11 मुंबई का, पलटा काफी भारी लग रहा है क्योंकि संजय कनौजिया अपनी रंग में बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन 3 मैचेस मिले लीग स्टेज के, वहां पे अपनी अच्छी परफॉर्मेंस सी टीमें
16 में से 8 में कन्वर्ट हुई, अब इस 8 में से 4 में कन्वर्ट होगी और 4 में से कल लास्ट की 2 टीमें आपको नजर आएगी फाइनल में। एक और बार अच्छी गेंद, लेकिन उतनी अच्छी से बल्ला चलाया है जब तक कि मिड विकेट पर खिलाड़ी आए और थ्रो करें। एक और बार इजाफा रन का, इस एक के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 20। अब मात्र 24 रन बाकी रह गए हैं। 33 गेंदें 24 रन, हालांकि ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए मेहताब अवध 11 मुंबई को। लेकिन गेंदबाज वही तो कर रहे हैं ना कि हम हर मुकाबले में गेंदबाजों ने कमबैक करके दिया है। और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दर्शकों से ये जरूर हम बताना चाहिए उन्हें कि अगला जो क्वार्टर फाइनल होगा, एक तरफ कुमली पाटन की टीम होगी और दूसरी तरफ उनके साथ छत्तीसगढ़ की बालाजी 11 भिलाई। तो ये बेहतरीन टीमें होंगी और इन दो टीमों के बीच में एक बड़ा कसमकस देखने को मिलेगा। एक आपकी स्थानीय स्टार्स को देख पाएंगे आप, दूसरी तरफ आपके बहुत ही नजदीक भिलाई की टीम होगी। चलिए चलते हैं इस ओवर की अगली गेंद पर। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए अलग तरीके का शॉट खेलने की कोशिश थी, गेंद बॉडी पर थी और वहीं से वहां पे लपेटना चाहते थे बल्लेबाज शाहबाज, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। पहले ओवर में रन लगने के बाद जिग्नेश ने इस ओवर में ठीक ठाक गेंदबाजी की है दीवान जी। बिल्कुल, और जिसकी जरूरत भी इस वक्त टीम को, बेहतर लाइन चाहिए होगी, अच्छी लेंथ चाहिए होगी। इस बार देखिए करारा हिट है, गेंद के नीचे फील्डर है और यहां पर इशारा है, अंपायर की प्रतीक्षा करना चाहेंगे, हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। 6 रन, करारा हिट, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, करारा पुल मारा 6 रन के लिए। जिस तरीके से 2 बेहतरीन स्विच हिट लगाए थे और उन्होंने पारी की शुरुआत करी थी, यह मंशा जाहिर किया था कि हम इस मैच को बहुत डीप लेके नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि इस छोटी टोटल को जितनी जल्दी हो सके अचीव कर ली जाए, ताकि आने वाले बल्लेबाजों को किसी प्रकार कोई तकलीफें ना हो। चलिए चलते हैं। अब ये देखिए इस बार कुछ अजीबोगरीब स्ट्रोक करने की कोशिश की, कॉर्डबेन की थोड़ी सी शॉट जरूर की है, लेकिन एम्पायर पे कोई रिएक्शन नहीं है। और उत्साह था इस बार इस शॉट पे, इस अपील पे। मालूम था कि गेंद बल्ले के आसपास से गई नहीं है, लगभग सोल्जर के आसपास से टकरा के गई थी गेंद और डॉट पे कन्वर्ट जरूर हुई है। अब यहां से गेंदों की बातें करें तो 29 गेंदें बाकी है और इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 रन और चाहिए। बंटी पटेल आते हुए गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद, पहली गेंद अच्छी, संजय कनौजिया इनके लिए। और इस बार बैकफुट पर जाकर काफी अच्छा शॉट, रन आउट का मौका और यहां पे देखना होगा फ्रेम में आया है या नहीं बल्लेबाज, तीसरे अंपायर की तरफ सौंपते हुए इस डिसीजन को। और जहां तक लग रहा है कि बल्लेबाज अपना बल्ला प्रॉपर तरीके से ड्रैग नहीं कर पाए हैं, जहां तक यहां से विजिट की हम बातें करें, लेकिन ये तीसरे एम्पायर ये बता पाएंगे क्या ये विकेट है और थोड़े से दूर रह गए ऐसा लग रहा है। चलिए बातें करें, देखें, अच्छी फील्डिंग थी, सॉफ्ट हैंड पंच किया था और जब तक कि शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आते गेंद पर रन की तलाश जरूर करे थे। और जब आप रन के लिए जा रहे हैं और 4-5 कदम आप सामने निकल चुके तो रिवर्स करना खासा मुश्किल होता है और ये काम हुआ नहीं मुझे लगता है बल्लेबाज से प्रॉपर। निश्चित रूप से फील्डिंग अच्छी की थी, अक्षय असाड़े वहां पे मौजूद थे, सीधा थ्रो किया बंटी पटेल की दिशा में और बंटी पटेल ने गिल्लियां बिखेर दी थी। हालांकि अभी भी डिसीजन पेंडिंग है, थोड़ी ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी WDGL के माध्यम से OUT दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मेहताब अवध 11 मुंबई के बल्लेबाज शाहबाज बैक टू द पवेलियन। थैंक यू डीजे। मेहताब अवध 11 मुंबई को दूसरा झटका, शाहबाज रनआउट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज, अच्छी फील्डिंग अक्षय असाड़ी की और थ्रो लगाया बंटी पटेल ने, दूसरे विकेट का पतन। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर 28 गेंदों में चाहिए अभी भी 18 रन। थोड़ा सा आसान जरूर है लेकिन इतना भी आसान नहीं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पे सब प्रेडिक्शन फेल है। बिल्कुल, और अगले मुकाबले के लिए आप तैयार रहे। एक तरफ कुमली 11 पाटन की टीम होगी तो दूसरी तरफ उनके साथ जो भिड़े की टीम बालाजी 11 भिलाई, ये कांटे का मुकाबला होगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल होगा। और दर्शक
पैनी नजर के साथ इस मुकाबले को आकर वो देख रहे हैं कि कितनी जल्दी हम दूसरे क्वार्टर फाइनल को देख पाए, हम अपने स्थानीय स्टार्स को देख पाए जो छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपना प्रतिभा का लोहा मनवा चुका है। यदि कुंबली 11 की बातें करें, छत्तीसगढ़ की सबसे बेस्ट टीमों में से एक माने जाती है। लेकिन इसके पहले कि हम दूसरे क्वार्टर फाइनल की बात करें, एक बार फिर से चलते हैं इस मुकाबले की ओर। कुंबली बल्लेबाज शाहबाज वापस पॉइलन हुए रनआउट पर और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 रन चाहिए। चलिए एक बार फिर से चलते हैं इस ओवर की अगली गेंद पे। अच्छी गेंद एक बार फिर से बैक टू दी बॉलर खेलने की कोशिश थी और थोड़ी सी उनसे दूर खेल गए और यही वजह कि वहां पे रन का इजाफा हुआ। ये एक रन बहुत ही क्रूशियल होगा और एक रन से मैच जीत सकते हैं। बड़े रन यहां से तब्दील करने जाएंगे तो मुसीबतें पैदा होगी, दो बड़े बल्लेबाज वापस जा चुके पवेलियन आपके, तो थोड़ी सी प्रेशर तो है जरूर बल्लेबाजों पर। अपना टेम्परामेंट है, हर बात से आप रोक नहीं सकते। टीम का अलग अलग रणनीति है और उसी रणनीति पर संजय कनौजिया हो, AK-47 हो, शाहबाज हो, उन्होंने अमल किया है। हर गेंदों पर बड़ा प्रहार करना है, किस तरह से टीम को चलाना है, ये हर टीम की रणनीति रहती है और उसी रणनीति के साथ वो खेल रहे हैं। अब तक परफॉर्मेंस इस मुकाबले में अच्छा रहा है। लेकिन विकेट की मिजाज हम देखें तो जनरली जब बड़ी स्ट्रोक अटेम्प्ट करने गए हैं तो बल्लेबाज बाउंड्री पे कैच आउट हुए हैं। इस बार यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट द स्टंप। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। दर्शक देख सकते हैं आप जिस तरह से आज उछल रहे हैं। बंटी पटेल ने बल्लेबाज सिमी सिंह की बजा दी घंटी, काफी अच्छी गेंद थी और क्लीन बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को, सिमी सिंह को। थैंक यू डीजे। काफी अच्छी गेंदबाजी, कमबैक अच्छा करते हुए इस ओवर में बंटी पटेल, जिस तरह से आगे की गेंद उसे खोद कर निकालना चाहा और क्लीन बोल्ड हो गए बल्लेबाज जसमीत सिंह। जी हाँ, और जसमीत के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज रवि बनारस आए हैं। संजय कनौजिया पर अब बड़ी जिम्मेदारी है, यहां से एक और विकेट निकलता है तो थोड़ी सी मुसीबतें तो होंगी जरूर। तो ऐसे में बल्लेबाज जरूर कहना चाहेंगे कि सिंगल डबल से मैच चलाते रहे। तीन बड़े बल्लेबाज वापस आ चुके हैं पवेलियन। अच्छी गेंदबाजी हुई है, पहला ओवर में 10 खाया था, दूसरे ओवर में बंटी पटेल के पहले गेंद पे छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अच्छी कमबैक करी है गेंदबाजों ने, ये काबिल तारीफ है। रवि बनारस बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि छक्कों के बाहुबली माने जाते हैं रवि बनारस। आज इस मुकाबले में पेशेंस दिखाना होगा, थोड़ा सा संयम बरसना होगा इस मुकाबले में। पारी की चौथी ओवर, अंतिम 2 गेंदें फेंकनी बाकी है। स्कोर्स की बातें करें तो 27-3 के नुकसान पे यहां से ज्यादा कुछ बड़े रन चाहिए नहीं, ये चाहिए, ये सिंगल डबल, ये स्टाइलिश तरीके के शॉट चाहिए होंगे बजाय कुछ आड़े तिरछे स्ट्रोक के। एक और रन का इजाफा हुआ, इस एक रन से इसको जा पहुंचा है 28-3 के नुकसान पे, जबकि पारी का ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। अंतिम गेंद फेंकनी बाकी, मतलब ये कि 25 गेंदें बाकी है और अभी भी इस 25 गेंद में इस मुकाबले को जीतने के लिए 16 रन चाहिए। 25 गेंदें 16 रन ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए इस मुकाबले में, खास करके मेहताब अवध 11 मुंबई के लिए। लेकिन फिर से वही बात आती है कि यह पिच गेंदबाजों को साथ देता है। मनाली ब्रदर्स नागपुर ने अच्छी गेंदबाजी की है। 25 गेंदें 16 रन, अंतिम गेंद चौथी ओवर की। और ये देखिए कलयों का अच्छा इस्तेमाल किया, फ्लिक किया गेंद को, जब तक कि मिड विकेट से खिलाड़ी आए रिंग के आसपास मंडरा है तब तक एक और रन का इजाफा हुआ है। और अब ओवर की हुई है समाप्ति, 4 की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 29 for 3। अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए 15 रन चाहिए और गेंदें आपके पास बाकी है 24 गेंदें, 15 रन, विकेटें हाथ में 7। आगे क्या कुछ होगा ये बहुत जल्द पता चलेगा। हमारे साथ हमारे साथी कमेंटेटर जुड़ेंगे श्रीमान सागर मुल्ताई, और जानेंगे हम उनसे कि आने वाले 3 ओवर्स में क्या स्ट्रेटेजी के साथ बल्लेबाजों को अप्रोच करनी चाहिए या फिर गेंदबाजों में ऐसी क्या वो अपनी स्ट्रेटेजी रखें, क्या किस तरीके की गेंदें डालें जिससे इस रन को बचा पाए। सागर जी स्वागत है आपका कॉम्बॉक्स में। अच्छी गेंद बल्लेबाजी अब तक हुई है टीम मेहताब अवध 11 मुंबई की तरफ से, उससे उसने ही अच्छी गेंदबाजी हुई है। हालांकि पहले ओवर में रन बने थे, उसके बाद में कमबैक अच्छा किया मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम ने। महाराष्ट्र की 2 दिग्गज टीमें भिड़ रही है इस मुकाबले में और वाचिंग आप यूट्यूब लाइव के माध्यम से WDZ पर बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, 24 गेंदें हैं और मात्र 15 रन चाहिए।
अवध मुंबई को जीतने के लिए। तो एक आसान सा मौका है, आसान सा लक्ष्य है, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ज्यादा विविधता दिखाना होगा मनाली ब्रदर्स नागपुर के गेंदबाजों को। ये जो 4 ओवर है उसमें से 2 ओवर ऐसे निकलना चाहिए जो लगभग मैडन के बराबर हो। 1 रन आए किसी ओवर में या किसी ओवर में 2 रन आए, तब कहीं जाकर वो मुकाबला कांटे का होगा। बात बन सकती है, प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है। निश्चित रूप से इसी कुछ करने की दरकार होगी। हालांकि जिग्नेश पटेल आज थोड़े से महंगे साबित हुए जिस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी की है, लेकिन वक्त वक्त की बात है। कल कुछ वक्त था, कल कुछ दौर था, आज एक अलग दौर है। समय समय की बात है, समय गुजर ही जाएगा, समय ही तो है। बुरा वक्त नहीं रहा, अच्छा वक्त नहीं रहा, बुरा क्या रहेगा। बिल्कुल सही। इसी बीच ठंडी सी मीठी सी हवाएं चलती हुई पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत से क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं एक बार फिर तमाम क्रिकेट प्रेमियों का पूरी आयोजन समिति की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी 2022 छत्तीसगढ़ का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो खेला जा रहा है मनाली ब्रदर्स संतरा नगरी नागपुर और अवध मुंबई के बीच। मलिक मुबीन आते हुए गेंदबाजी के लिए पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग सीधा कमेंट्री बॉक्स पे मस्तक पे दस्तक, 6 रन। काफी अच्छा शॉट है, थैंक यू डीजे। देख सकते हैं आप रिप्ले में आगे की भी गेंद और पिच गेंद वहां से उठाया, स्लॉट की गेंद को छक्के के प्लॉट में तब्दील किया। बल्लेबाज संजय कनौजिया, ही इज ऑन फायर। बिल्कुल टाइमिंग बड़ी अच्छी थी, स्लॉट में गेंद रखी थी, गेंद की लाइन में आए और जानते थे कि अगर मैं बड़ा हिट यहां पर लगाता हूं। थैंक यू डीजे। अच्छी बल्लेबाजी, संजय कनौजिया आज अपनी रंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि दूसरा ही छक्का है उनके बल्ले से, लेकिन एक अच्छा नॉक, मैच विनिंग नॉक खेलते हुए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल 44 रन के स्कोर में 35 टीम का स्कोर। 30 गेंदों में अभी भी 9 रनों की दरकार है। यहां से लगभग थोड़ा पलटा भारी हुआ है मेहताब अवध बिल्कुल मुंबई का। 80% अब मुंबई की तरफ यह मैच। इस बार बल्ला तो घुमाया लेकिन स्विंग एंड मिस, गेंद बल्ले पर आई नहीं। यही पहली गेंद देखा जाए तो उससे थोड़ी सी आगे की थी, उस गेंद पर भरपूर समाचार लिया, थोड़ी सी लाइन के पीछे खींची, लेन थोड़ी सी ठीक ठाक थी, बच गए। बिल्कुल, और नागपुर के खिलाड़ियों के जो कंधे हैं वो थोड़े से झुके झुके अब नजर आते हुए, क्योंकि 9 रन का जो स्कोर चाहिए 44 तक पहुंचने के लिए वो बहुत आसान है। काफी गेंदें बची हुई है, 7 विकेट हाथ में सुरक्षित है। और इस बार काफी अच्छा स्क्वायर कट, गेंद जाती हुई अब थर्ड मैन क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से गेंद को उठाकर फेंकेंगे, तब तक 2 रन संजय कनौजिया के बल्ले से। संजय कनौजिया ने आज अपनी इर्द गिर्द बल्लेबाजी को रखा है। अब यहां से केवल 7 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए अवध मुंबई को। मनाली ब्रदर्स नागपुर और मेहताब अवध 11 मुंबई के दरमियान की यह लड़त का भारी मात्रा में दर्शक जुड़े थे इस मुकाबले के लिए, लेकिन अब यह मुकाबला थोड़ा सा वन साइडेड होता हुआ। रिवर्स स्वीप जरूर अटेम्प्ट किया है, लेकिन इस बार भी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है सर। जी बिल्कुल, टाइमिंग अच्छी नहीं, बैटर बॉल के बीच ज्यादा संगम नहीं हो पाया, और इत्मीनान से अब वो दोनों बल्लेबाज क्रीज पर खड़े भी हैं, डटे भी हैं कि जानते हैं कि हम ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपनी झोली में डाल चुके हैं। संभवतः जीत की तरफ अब अग्रसर हो गई है टीम मेहताब अवध 11 मुंबई। सही, एक बाउंड्री। ओह, ये देखिए, चली अब ये गेंद मैदान के बाहर चली, और इसी के साथ नागपुर टीम के थोड़ी सी अब इस टूर्नामेंट की वापसी तय है। 7 विकेट से हरा दिया है अवध मुंबई। अभी स्कोर लेवल हुआ ना। स्कोर लेवल, एक सिंगल यहां पर आना बाकी। थैंक यू डीजे। काफी अच्छी बल्लेबाजी संजय कनौजिया, ही इज ऑन फायर। संजय कनौजिया अंदर और गेंद को भेज रहे हैं बार बार मैदान के बाहर। अब की बार संजय कनौजिया का पलटवार नहीं झेल सका है मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम, और इसी
इसी एक रन के साथ इस मुकाबले को जीता है मेहताब अवध 11 मुंबई ने और पहुंच गए हैं सेमीफाइनल मुकाबले में। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कामरान खान के नेतृत्व में मेहताब अवध 11 मुंबई। ढेर सारी शुभकामना रहेगी इसी टीम को। और मनाली ब्रदर्स ने नागपुर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस मुकाबले में। कृपया सभी दर्शक मैदान के बाहर आइए। शुक्रिया डीजे, थैंक यू डीजे। कृपया सभी दर्शक मैदान के बाहर आइए। सभी दर्शकों को गुजारिश रहेगी मैदान के बाहर आपको रहना है। जिस तरह से सागर सर मेहताब अवध 11 मुंबई ने हालांकि मैच जीता है, लेकिन मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम का सफर यहां पे खत्म होता है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से अच्छा खेले हैं, दर्शकों को दिलों पर राज किया है और जो टीम डिजर्व करती थी इस मुकाबले ने, उसको इस मुकाबले ने जीत लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सभी तमाम दर्शकों से निवेदन है कृपया मैदान के अंदर ना जाए। देखिए आप जितने जल्दी मैदान के बाहर रहोगे, अंदर नहीं जाओगे, उतने जल्दी वो अगला दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला प्रारंभ होगा। कुंबली 11 और बालाजी भिलाई के बीच में दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। जबकि इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का, इस छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीत लिया है मेहताब अवध मुंबई ने। मनाली ब्रदर्स नागपुर को 7 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब आपको लोकल स्थानीय बड़े हुनरदार क्रिकेट खिलाड़ी आपको नजर आएंगे आपके सामने खेलते हुए। निश्चित रूप से